हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफी कुछ क्लासिफिकेशन की। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पॉलीमर को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर। ठीक है, मतलब कि जो मोनोमर है उसके नेचर के हिसाब से हम लोग को क्लासिफिकेशन करना है। अब नेचर ऑफ मोनोमर से आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर आपसे बोलूं कि नेचर ऑफ मोनोमर, क्या नेचर ऑफ मोनोमर, ठीक है, मतलब मेरे पास एक जो पॉलीमर है, पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर जो है मेरा, मान लो कोई मोनोमर था मेरा ए, कोई मोनोमर था। इस ए मोनोमर के बहुत सारे ए मोनोमर्स को मैं जोड़ते जाऊंगा। ठीक है, और मुझे यहां से कुछ एक टाइप का पॉलीमर मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये होगी, या फिर मैं क्या करूं दोस्तों, एक मेरा मोनोमर था ए, एक मोनोमर तो मेरा था ए, एक मोनोमर मेरा था बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक ए ले लिया, एक दूसरे का बी ले लिया, फिर एक ए ले लिया, फिर एक बी ले लिया, फिर ऐसे चलता जाएगा और मैं यहां पर एन टाइम तक ये चीज देखता जाऊंगा। तो मुझे एक पॉलीमर तो ये मिला, एक पॉलीमर ये मिला। तो नेचर से क्या समझे आप, मैं वो बताना चाह रहा हूं। नेचर मतलब क्या सेम मोनोमर से ही पॉलीमर बना है, या फिर अलग अलग दो टाइप के मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बना है, या फिर दो से ज्यादा मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बना है। उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करेंगे किसको, पॉलीमर को। समझ पाए? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको दो एग्जांपल्स दिया हूं। एक कि सेम यूनिट मेरी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, मतलब कि सेम जो बेसिक यूनिट थी या सेम मोनोमर था वो मेरा एन टाइम्स रिपीट हुआ और इसकी वजह से एक पॉलीमर मुझे देखने को मिला। ठीक है, सेकंड में बताया मैंने क्या कि एक मोनोमर था, दूसरा मोनोमर था, मतलब दो मोनोमर मेरे बार बार रिपीट हो रहे थे और इन दोनों मोनोमर की वजह से मुझे एक पॉलीमर मिला। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग अपना अपना महत्व है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स है या नेचर ऑफ मोनोमर के हिसाब से जो बोला गया है वो यही है कि कौन से टाइप का मोनोमर वहां पर रिपीट होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन किया है, उसी के हिसाब से हमको क्लासिफिकेशन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दो टाइप के यहां पर क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। एक जो है मेरा है होमो पॉलीमर, दूसरा मेरा है को पॉलीमर। अब दोस्तों यहां पर आपको होमो से समझते होंगे आप क्या, होमोस का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसे। ठीक है, और को मतलब मैं बता सकता हूं आपको अलग अलग समझने के लिए। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, तो जो हमारे मोनोमर्स जिसको हमने सेलेक्ट किया पॉलीमर बनाने के लिए, अगर एक जैसे पॉलीमर वहां पर यूज हो रहे हैं या एक जैसा मोनोमर रिपीट हो रहा है, तो वहां से जो पॉलीमर बनेगा उसको हम लोग नाम दे देंगे होमो पॉलीमर। अगर अलग अलग मोनोमर यूनिट्स रिपीट होने के बाद जो पॉलीमर बन रहा है उसको नाम दे देंगे को पॉलीमर्स। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें इसी के अंदर दोस्तों हम लोग, तो वो क्या कहते हैं, जो होमोपॉलीमर है, अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मैं होमो का मतलब समझा दिया हूं। होमो मतलब हो गया क्या, एक जैसे। जब क्या बोले, बहुत सारी जब व्हेन मैं अगर यहां से बोलूं व्हेन लार्ज नंबर ऑफ, व्हेन, सुनिएगा डेफिनेशन, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ सेम मोनोमर combine to form a polymer is known as a homopolymer। समझ पाए? जबकि एक सेम टाइप का मोनोमर बार बार जुड़ते जाएगा दूसरे मोनोमर से, तो वहां से जो पॉलीमर हमको मिलेगा उस पर्टिकुलर टाइप के पॉलीमर को नाम दे देंगे होमोपॉलीमर। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन थी जो मैं आपको बता दिया है। देखो, पॉलीमर वह पॉलीमर जिसके अंदर केवल और केवल एक टाइप का मोनोमर है। ठीक है, उस
पर्टिकुलर टाइप के पॉलीमर को नाम दिया गया है क्या, होमोपॉलीमर, या फिर मैं बोलूं एक डेफिनेशन में आपको पहले लिख के बताया था, दूसरी डेफिनेशन आपके सामने रखी हुई। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि एक ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर एक ही टाइप के मोनोमर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइप के पॉलीमर को हम लोग कह देंगे होमोपॉलीमर। ठीक है, आगे इसी के अंदर बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे पॉलीइथीन हो गया, पीवीसी हो गया, नाइलॉन 6 हो गया। दोस्तों पॉलीइथीन, पीवीसी और नाइलॉन, इसके अंदर सेम, पॉलीइथीन के अंदर भी क्या होता है, सेम मोनोमर जो होता है रिपीट होता है, सेम मोनोमर रिपीट, इसके अंदर भी सेम मोनोमर रिपीट होता है, इसके अंदर भी सेम मोनोमर रिपीट होता है। जैसे पॉलीइथीन के अंदर जो होता है दोस्तों, ये मेरा होता है CH2CH2, दैट इज इथीन जो होती है, ये इथीन एक मोनोमर होता है जो कि बार बार रिपीट करता है। और कैसे फॉर्मेशन देता है ये, CH2CH2 और होल N ये देखने को मिलेगा आपको किसके अंदर, पॉलीइथीन के अंदर। तो ये मोनोमर है मेरा CH2CH2, बार बार रिपीट होते जाएगा, बार बार रिपीट होते जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टाइप के पॉलीमर को मैं नाम दे दूंगा होमोपॉलीमर। जैसे कि मैं आपको होमोपॉलीमर के एग्जांपल्स बता दिया हूं, कौन कौन सा है, पॉलीइथीन हो गया, पीवीसी हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, या और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल से। अगर आपको कोई एग्जांपल याद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आगे डिस्कशन करते हैं अब हम लोग। अब जो होमोपॉलीमर से इसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं होमोपॉलीमर के बारे में। तो जो होमो है, जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं कि इसमें अंदर सेम यूनिट्स रिपीट होती है। तो यहाँ पर जो मोनोमर है हमारा, सपोज उस मोनोमर को हमने नाम दिया है ए, क्या बोले, जो मोनोमर यूनिट है या जो मोनोमेरिक यूनिट्स है मेरी, वो है ए। तो ये जो ए है एक मोनोमर है, ये भी मोनोमर है। तो बहुत सारे एन टाइम्स मेरा जो ए मोनोमर है वो क्या कर रहा है, रिपीट होते जा रहा है। अब जैसे जैसे ये मोनोमर मेरा रिपीट होते जाएगा, एन टाइम्स इसने रिपीट हुआ, तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये ए और दिस इज व्हाट एन। ये चीज मेरी हो गई क्या दोस्तों, पॉलीमर। ए तो मेरा है मोनोमर, और ये जो ए और ये एन जो इसके साथ है, इसको हमने नाम दे दिया पॉलीमर। अब ये ए जो है ना, ए कोई सा भी मोनोमर हो सकता है, ए बी, क्या बोल सकता हूं इसको, एनी टाइप ऑफ मोनोमर, एनी मोनोमर। ठीक, तो यहां तक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि होमोपॉलीमर क्या होता है और किस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग सेकेंड टाइप का जो पॉलीमर है उसकी तरफ मूव करते हैं, और वो है हमारा कोपॉलीमर। ठीक है दोस्तों, कोपॉलीमर जो है, जो हमारा होमोपॉलीमर था, होमोपॉलीमर, इसका जस्ट बोल सकते हैं हम अपोजिट होता है। होमोपॉलीमर का अपोजिट, अगर याद रखने के तरीके बता रहा हूं मैं, होमोपॉलीमर का ऑपोजिट या फिर उल्टा कौन हो जाएगा, मेरा कोपॉलीमर। ठीक है, मतलब कि होमोपॉलीमर के अंदर क्या थी, सेम मोनोमर यूनिट थी, सेम मोनोमर यूनिट मेरी क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, सेम मोनोमर यूनिट रिपीट होती थी। लेकिन कोपॉलीमर के अंदर दोस्तों अलग अलग यूनिट्स आती है, अलग अलग यूनिट क्या होगी, रिपीट होगी, अलग अलग यूनिट रिपीट होगी। समझे, इसके अब हम डिटेल में देखते हैं। तो ये तो जस्ट मैं आपको याद रखने का तरीका बताया हूं कि होमो के अंदर सेम मोनोमर यूनिट रिपीट होती थी, वहीं पर को के अंदर क्या होगा, अलग अलग यूनिट्स रिपीट होती है। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पर दिया गया डेफिनेशन, पॉलीमर इन which are comprising of more than one, generally two types of monomer are called as क्या, कोपॉलीमर। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या मैं आपको बताया था कि कोपॉलीमर के अंदर आपको जनरली मोर देन, क्या बोला, मैं बोला था आपसे मोर देन टू टाइप, मोर देन टू, ये बोला था मैं आपको, ये बताया था थोड़ी देर पहले कि या तो आपके पास दो टाइप के मोनोमर हो,
या फिर दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा मोनोमर हो, तो वहां से जो पॉलीमर आपको बनता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, कोपॉलीमर। यहाँ पर डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि कोई पॉलीमर, ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर मोर देन वन बोल दिया इसने, या तो दो हो जाए या फिर दो से ज्यादा हो जाए। मोनोमर यूनिट्स अगर रिपीट करती है तो वहां से जो पॉलीमर मिलता है उसको नाम दे देते हैं क्या, कोपॉलीमर्स। क्लियर हुई चीज? तो यही मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो कोपॉलीमर समझ में आया होगा कि ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर मोर देन वन, जनरली दो लेते हैं, दो से ज्यादा भी मोनोमर यूनिट्स हो सकती है, अगर वो रिपीट करती है अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम पर या पर्टिकुलर पैटर्न में, तो वहां से हमको क्या मिलता है, कोपॉलीमर मिलता है। जैसे कि नाइलॉन 6 हो गया, टेरिलीन हो गया, SBR हो गया, इसके ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, कोपॉलीमर के। इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो इसलिए अभी मैं इनको आपको यहाँ पर ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में देख लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो कोपॉलीमर है, ठीक है, उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है 4 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अरेंजमेंट। क्योंकि मैं आपको बताया कोपॉलीमर के अंदर दो मोनोमर्स, मतलब मान लो एक मोनोमर था मेरा ए, एक मोनोमर था बी, तो इन दोनों की जो रिलेटिव पोजिशन से अरेंजमेंट की, ठीक है, उनके हिसाब से मैंने जो कोपॉलीमर से इसको फिर से क्लासिफाई किया है, उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये स्लाइड्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर जो रिलेटिव अरेंजमेंट है उसके क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ध्यान रहे ये जो चीज है हमारी, ये कोपॉलीमर के अंदर ही आ रही है। किसके अंदर आ रही है, कोपॉलीमर के अंदर। सबसे पहला जो टाइप हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अल्टरनेट कोपॉलीमर। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा होगा, मान लो कोई मेरा मोनोमर थे, मोनोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक था मेरा ए और एक था बी। तो अल्टरनेट में क्या होगा, अल्टरनेट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ए बी फिर से ए बी फिर से ए बी, इस टाइप का अरेंजमेंट अगर मुझे देखने को मिलता है तो इसको मैं नाम दे दूंगा क्या, अल्टरनेट कोपॉलीमर। क्लियर हुई ये चीज मेरे ख्याल से आपको। अल्टरनेट कोपॉलीमर्स के अंदर क्या होगा, अगर अल्टरनेट अरेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा मोनोमर्स का, तो उसको हम नाम दे देंगे अल्टरनेट कोपॉलीमर्स। क्लियर है। सेकेंड टाइप की अगर इसी के अंदर हम लोग बात करें, तो सेकेंड टाइप में आपको अगर बताऊं तो वो क्या हो जाएगा मेरा, सेकेंड टाइप में वो जाएगा ब्लॉक कोपॉलीमर। अब इसको मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको डिटेल में इनके बारे में और जानकारी दूंगा, ठीक है, जस्ट इसी वीडियो के अंदर। फिर पहले टाइप में बता देता हूँ। तीसरा टाइप जो हो सकता है दोस्तों, ग्राफ्ट कोपॉलीमर, एंड चौथा जो हो जाएगा मेरा रैंडम कोपॉलीमर, ठीक है। तो अल्टरनेट में आपको बता चुका हूं, अब मैं आपको ब्लॉक, ग्राफ्ट और रैंडम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट से ही, क्योंकि इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है जो भी आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला, अल्टरनेट कोपॉलीमर्स के अंदर पॉलीमर कंप्राइजिंग ऑफ अल्टरनेटिंग ए एंड बी यूनिट्स। अब ए एंड बी यूनिट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर ए एंड बी यूनिट्स नहीं है, इसको यूनिट्स की जगह हम इसको मोनोमर्स भी कह देते हैं, मोनोमर, क्योंकि सिंपलेस्ट यूनिट को ही हम लोगों ने मोनोमर कहा है। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो जो अल्टरनेट ए और बी का अरेंजमेंट है, तो वहां पर उसको हम अलग नाम दे देंगे क्या, अल्टरनेट कोपॉलीमर, ठीक है। द ऑर्डर इज रेगुलरली फॉलोड थ्रू आउट द चेन। ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्डर है पूरी चेन के अंदर थ्रू आउट दी फॉलो होता है। अगर किसी ने बोला ए बी ए बी ए बी, ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है, और कोई ने फिर से यहां पर बी ला दिया, तो दोस्तों ये हमारा अल्टरनेट कोपॉलीमर नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो सेकंड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो ऑर्डर है आपको थ्रू आउट पूरी चेन के अंदर फॉलो होना चाहिए, ठीक है। आगे इसमें बात करें अगर हम, तो इस चेन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। मैं भी आपको लिख के बताया था कि ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये क्या है, अल्टरनेट अरेंजमेंट यहाँ पर है, और इसी को इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, किस टाइप से, ए बी और ये एन, ठीक हुआ, क्लियर हुई ये चीज। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ब्लॉक कोपॉलीमर की।
ब्लॉक कोपॉलीमर के अंदर क्या होता है, पॉलीमर कंप्राइजिंग ऑफ रेगुलर अल्टरनेटिंग ब्लॉक्स ऑफ ए एंड बी यूनिट्स। ए और बी मोनोमर्स बोलो या फिर ए और बी अल्टरनेटिंग ए और बी यूनिट्स जो हो गए या मोनोमर्स हो गए, ये क्या करते हैं दोस्तों, इनके ब्लॉक्स हमारे अल्टरनेट तरीके से या रेगुलर अल्टरनेटिंग ब्लॉक्स इसके अरेंज होते हैं। सिंपल सा बोला क्या कि पॉलीमर कंप्राइजिंग ऑफ रेगुलर अल्टरनेटिंग ब्लॉक्स ऑफ ए एंड बी यूनिट्स, उसको हमने नाम दे दिया क्या, ब्लॉक कोपॉलीमर। ठीक है, इसके अंदर भी जो ऑर्डर है दोस्तों रेगुलरली फॉलो होना चाहिए थ्रू आउट दी चेन। और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप देख सकते हैं, ब्लॉक। यहां पर अगर आप देखेंगे ब्लॉक मतलब कि एक से ज्यादा, पहले देखो आपको पहले 5 ए दिखे, फिर 5 बी दिखे, फिर से 5 ए दिखे और 5 बी दिखे। दोस्तों ये जो एक है 5 मोनोमर का एक सेट है, इसको हमने नाम दिया है क्या, ब्लॉक दिया है। ठीक है, तो मैंने यही कहा है पॉलीमर कंप्राइजिंग ऑफ रेगुलर अल्टरनेटिंग ब्लॉक्स। जैसे कि मान लो इसको सपोज मैं x बोल देता हूं, ये y बोल देता हूं, ये फिर से मेरा x है, फिर से मेरा y है, तो आप देखेंगे ये एक अल्टरनेट कोपॉलीमर का ही मुझे फील दे रहा है। लेकिन यहाँ पर x जो है, x क्या है मेरा, 5 बार a है, y जो है 5 बार b है, मतलब जो 5 बी टाइप का मोनोमर है उसका कंबाइन करके मैंने y बनाया। तो ये ब्लॉक कोपॉलीमर समझ में आया कि मतलब क्या है कि बहुत सारे सेम टाइप के मोनोमर्स पहले कंबाइन हो जाते हैं, फिर सेम टाइप के मतलब बहुत सेम नंबर ऑफ दूसरे टाइप के मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉक कोपॉलीमर कैसा दिखता है, क्या होता है। क्लियर है। यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, सेम का सेम ऑर्डर थ्रू आउट द चेन फॉलो होना चाहिए। अगर चेन में डेविएशन आता है तो वो हमारा ब्लॉक कोपॉलीमर नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा उसकी बात मैं भी करूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर थर्ड टाइप का जो रहेगा दोस्तों वो है ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ग्राफ्टिंग आपने पढ़ी होगी, ग्राफ्टिंग क्या होता है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। ग्राफ्ट में सिंपल सी बोलूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलीमर जिसके अंदर main chain is comprising of one type of monomer and other monomer forms the branches। जैसे कि ये कोई मेरा पेड़ था, इस पेड़ पे मोटी मोटी डालियां थी, ये मोटी मोटी डालियां थी एक टाइप की, और इसमें क्या हो गया, पतली पतली डालियां फिर से आ गई, तो ये दूसरी टाइप की। तो ये पतली पतली डालियां को अगर मैं बी बोल देता हूँ और ये मोटी वाली डाली को अगर मैं ए बोल देता हूँ, तो ऐसे ही टाइप के पॉलीमर को क्या कह देते हैं हम लोग, ग्राफ्ट कोपॉलीमर। कि ये सेम टाइप की ए यूनिट्स थी मेरे पास, और जो इसकी ब्रांचिंग हुई है वो क्या हो गई, बी यूनिट से हो गई। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर टाइप के पॉलीमर को हम लोग नाम दे देते हैं ग्राफ्ट कोपॉलीमर। दोस्तों ये जो ग्राफ्ट होता है, एक एग्रीकल्चरल के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पेड़ लेते हैं। ठीक है, कोई एक पेड़ पहले से होता है, इस पेड़ के अंदर थोड़ा सा क्या करते हैं, मैं एग्जैक्ट मैं वो नहीं बता रहा हूँ, जस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पर एक कट लगाते हैं और एक दूसरे पेड़ की स्टेम लेकर आते हैं, उस स्टेम को यहाँ पर इसके अंदर ज्वाइन कर देते हैं और इसको थ्रेड की मदद से या कुछ और भी मटेरियल की मदद से टाई कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। उसी के आधार पर इसको नाम दिया गया है क्या, ग्राफ्ट कोपॉलीमर, क्योंकि ये एक सेम टाइप की चेन थी। इस सेम टाइप की चेन जो कि एक यूनिट से मिलकर बनी थी, उस यूनिट के अंदर दूसरी एक यूनिट को हमने ब्रांच में जोड़ दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ग्राफ्ट कोपॉलीमर भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देयरफॉर फॉर बीइंग ए ग्राफ्ट कोपॉलीमर द पॉलीमर मस्ट बी ब्रांच। ये नेसेसरी कंडीशन है कि किसी भी पॉलीमर को अगर ग्राफ्ट कोपॉलीमर कहना है तो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ब्रांच्ड होना चाहिए। अगर उसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होगी तो वो ग्राफ्ट कोपॉलीमर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों लास्ट टाइप का जो कोपॉलीमर है वो है हमारा रैंडम कोपॉलीमर। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है रैंडम, रैंडम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अनऑर्डरली अरेंज्ड, अनऑर्डरली अरेंज्ड, मतलब जिसके अंदर कोई भी अरेंजमेंट हमको नहीं दिख रहा होगा उसको हमने नाम दे दिया क्या, रैंडम कोपॉलीमर। मतलब कि सिंपल सा अगर मैं कहूं जो ए और बी यूनिट से ये क्या हो, रैंडमली अरेंज्ड हो। ठीक है, रैंडमली अरेंज्ड है तो इस पर्टिकुलर टाइप के कोपॉलीमर को नाम दे दिया गया रैंडम कोपॉलीमर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ इसके बारे में कुछ जानकारी। देखो, polymer in which no regular order of arrangement is followed by the monomer units।
ठीक है, जो मोनोमर यूनिट्स है जैसे कि कौन कौन सी ए और बी, ये कोई भी एक रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी के अंदर बात करें किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पहले 5 ए एक साथ आ गए, 2 बी आ गया, फिर एक ए आ गया, फिर इतने सारे बी आ गए, फिर इतने सारे ए यूनिट्स आ गए। तो देख सकते हैं आप ये क्या है, रेंडमली अरेंज्ड है, कोई भी एक रेगुलर ये पैटर्न इसके अंदर हमको नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे टाइप के पॉलीमर को नाम दिया गया है क्या, रैंडम कोपॉलीमर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने नेचर ऑफ को या नेचर ऑफ पॉलीमर के हिसाब से पॉलीमर को हमने नेचर ऑफ मोनोमर के हिसाब से पॉलीमर को क्लासिफाई कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है दोस्तों, कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उनके हिसाब से हम इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर कंक्लूजन दे देता हूँ कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा। हमने आज की वीडियो के अंदर बात की दोस्तों कि जो हमारे क्या बोलते हैं पॉलीमर से, उसको हमने क्लासिफाई किया किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ मोनोमर, जो कि हमारा हो सकता है होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर। होमो में हम बात करते हैं सेम मोनोमर यूनिट रिपीट होती है और को के अंदर अलग अलग यूनिट्स रिपीट होती है। फिर हमने बात करी को के अंदर कि जो मोनोमर यूनिट्स है उनके रिलेटिव अरेंजमेंट के हिसाब से हमने इसको अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अल्टरनेट कोपोलीमर, ब्लॉक कोपोलीमर, ग्राफ्ट कोपोलीमर एंड रैंडम कोपोलीमर। इन सबको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जरूर विजिट करें। थैंक यू।